गाइस मेरी मम्मा ने ना पापा जी के पास से बोरू पकड़ा दिया था। इसमें ना बोरू है जिसमें फूल आने हैं, बहुत सारे बोरू इकट्ठे किए हैं इसमें। तो मम्मा ने पापा के पास पकड़ा दिया था ये, क्योंकि मम्मा मेरी पहले जा नहीं रहे थे, मतलब थोड़े लेट आना था, तो मम्मी ने पकड़ा दिया था पापा जी के पास कि आप लेके जाओ फैक्ट्री को, फिर रात को शामी पे मतलब नानी के घर ले आना, क्योंकि पापा भी जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को एकदम से फ़ोन आता है नानी का कि उनकी ना जो मैंने बोला था गेहूँ गाड़ने को रह गई है, बूट निकालने को, गेहूँ निकालने को, तो वो रह गई थी, कल शाम को नहीं हुई थी उनकी, तो आज सुबह भी वो करवा रहे थे उस काम को। तो इस वजह से फिर नानी ने बोला कि आज नहीं होगी तो तू थोड़े लेट ही आना मतलब। और फिर बाद में नानी ने ही कॉल की कि नहीं वो तो आज भाई उनकी तो हो गया काम, और तू आ जा, चले जा, मतलब अभी जाएंगे ये नेले को गेहूँ काटने के लिए। तो फिर मम्मी एकदम से जल्दी नहाए तैयार हुए, और फिर पापा भी एकदम से शौक होके देख के कि देखा झूठ, अच्छा पापा को लगा झूठ बोला मम्मी ने बोरू देने के लिए, पर ऐसा नहीं था, मम्मी को खुद अचानक पता लगा। तो पापा एकदम से ऐसे हो गए कि झूठ बोल दिया मेरे साथ, मेरे पास बोरू पकड़ा दिया और खुद आ रही है बाद में, पर ऐसा नहीं था। मम्मी को खुद बाद में कॉल आई और मैं इतनी जल्दी तैयार हुई ना गाइस, मेरे पेट में इतनी गंदी दर्द हुई ना, आज बहुत गंदी दर्द हुई मेरे पेट में। 40 पे तो मैं आज नहाने गई हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे पेट में इतनी गंदी दर्द थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, इतनी गंदी दर्द थी। बड़ी मुश्किल से गई वो दर्द मेरी अब जाके, ऐसे भी थोड़ी हो रही है अगर मैं भाग रही हूँ तो। अब भी जल्दी आई मैं सड़क तक, बस भी आने वाली होगी, 8-17 हो गया है और मेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ब्राइटनेस कम है फ़ोन की, क्या बोलें, तो ठीक है। और हाँ गाइस, ये रबड़ मैंने आज जाके लाई, मैं इस रबड़ को, वो भी मेरे को बाद में याद आई, थोड़ी ऊपर पहुंची थी, फिर से नीचे हटी, फिर मुझे याद आई कि मैं क्या वो रबड़ तो रह गया है, फिर मैं पीछे हटी, फिर मैं इसको लेके आई। पेट पे ही लटका हुआ था बेचारा पूरी रात भर। वो भी थोड़ा चिंतन करने लगती है, एडेला पर्सपेक्टिव थोड़ा चिंतन करने लगती है, और उसको लगता है कि वो जो शादी करी है उन्हीं के साथ, बस शादी से नहीं है, ठीक है। एंड उसको ऐसा लगता है कि बिना प्यार के, बिना अंडरस्टैंडिंग की शादी ठीक नहीं है, और उसको शादी करनी नहीं है, मतलब तीसरी वजीर है, एक गाइड है, और बस एडेला पर्सपेक्टिव की, और थोड़ा उसको बहुत ही जिसको बोलते हैं डरावना समझ लगती है, और वो आगे नहीं सकती अपना आगे है। तो एडेला ने जब से पूछा कि हमारी एक पत्नी है, एक से ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि हाउस टेस्ट दे के आ गए अभी हम, और सारी क्लासें भी लग गई, अर्चना मैम ने हमारे पर तरस भी नहीं खाया। हाँ, लगा ही ली क्लास, ऊपर से पता है मैंने सुनाना है, इन्होंने सुनना ही, और क्या करना है। ऊपर से प्रेजेंटेशन को भी मना नहीं की, वो भी ले ली, पर मेरी नहीं हुई, सपना की हुई, दामिनी आ गई थी ना मेरी जगह पे, तो उसने दे दी। इसका रोल नंबर मेरे से पहले था, सपना से भी पहले था बल्कि। क्या चली गई है, इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। सपना ने भी ऐसे रखा है हाथ बेचारी ने। अंदर खड़ो, अरे बाहर इतने हमसे अभी तक बस स्टैंड नहीं पहुँचे है ना। नहीं, सच्ची में इधर हो गया बुरा हाल मेरा, छिक के। हाँ, धूप में खड़ो, सर्दी चली जाएगी आपकी धूप में खड़ के। धूप में जाता होती है, दूल्हा का बॉडी साजला रेस्ट करना, कल रेंट ना आना, दवाई दवाई ले लो, टाइम से खा लो उसको, बस बीमार हो गए बेचारे, ये भी बीमार है वैसे तो, पर इनके बराबर की बुरी हाल नहीं है, पर ठीक है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं नानी जी के घर, मासी जी भी है साथ में बना, मासी जी हैं मेरे साथ में। मासी जी ने मेरे को इतने कॉल किए ना, इतने कॉल किए, मेरी क्लास लगी हुई थी और मेरी मासी ने मेरे को फ़ोन करने को दरगड्ढा दिया था। मैंने इतना कट भी किया, 2-3 बार तो मैंने कट भी की उनकी कॉल, फिर भी इनको पता नहीं लग रहा भाई हाँ कट कर रही है तो इसका मतलब क्लास में होगी। फिर जाके इन्होंने फिर उसके बाद जाके इन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मा नेड़े में है और गेहूँ काट रहे हैं, तो तुझसे की तरह। फिर मम्मा को इन्होंने फ़ोन किया, तब जाके इनको मम्मा ने बताया कि 1:20 से पहले उसको कॉल मत करना, उसकी क्लास होती है। तब जाके मासी ने बंद किया और फ़ोन करना, फिर भी उसके बाद कर दिया था मेरे को।
एक 20 पूरे हुए नहीं कि मासी ने मेरे को कॉल कर दी कि हाँ कहाँ है। फिर बोले मैं मासी बस में बैठ गए थे, मासी ने सीट रोक दी थी नांडी बस में, छपरान जो बस होती है वो वाली। फिर हमारे साथ ही मेरी क्लासमेट थी बैठी प्रिया। तो बाकी अभी पहुंच चुके हैं घर में। मामी तो चले गए इसी बस में कोमू को लेने के लिए, नेले में बैठे मामी भी, तो वो तो चले गए कोमू लाने के लिए। अभी कोमू भी आ जाएगी थोड़ी देर में। बाकी अभी मासी ने इतनी सारी चीज़ें लाई है, वो भी बताऊंगी मैं आपको क्या क्या लेके आए हैं। यहाँ पे गेहूँ काट दिए मामू औरी ने। यहाँ पे आए थे मेरी मम्मी गेहूँ काटने के लिए, काट दिए और उसका भू और गेहूँ भी निकाल दिए। इतनी तेज़ धूप है ना, मासी धूपा के रहूँ आजकल। मरने का काम हो 10 बजे नहीं की धूपा पया नहीं 10 बज जाए पर भाई मरने हो जाए धूपा वहाँ बाहर पूरा। पर मासी को ये टेंशन नहीं है कि इनको टैनिंग होगी, चेहरा ही बिल्कुल गोरा चिट्टा हो गया इनका। इनको कोई टेंशन ही नहीं है कि टैनिंग हो सकती है इनको। हाँ ऐसा है, पर ये जो स्किन ऐसी वाइट होती है ना जिनकी, मतलब हो गई होती है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस वजह से कि ऊपर है गाइस भू, उस वाले खेत में है भू। मिट्टी का खेती भी है। गाइस देखो, आपको मैंने एक बार मेथी बताई थी ना, मिर्थे, तो वो पक चुकी है, काट भी दिया इन्होंने, देखो निकाल दी है पूरी। और मैं बताती हूँ किधर होती है, ये होती है, ये वाली चीज़ लंबी लंबी दिखती है ना आपको, ये इसमें निकलती है मिर्थे मेथी। तो ये देखो आधी चीज़ें तो पक गया, आगे प्याज है वो भी पक गया है। कब जाके आई मैं, देखो कब जाके आई मैं, अब जब सब कुछ पक चुका है। धनिया देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है, कितना लंबा लंबा हो गया है। प्याज भी उधर से ऊपर से देखो, ये थोड़ा लेट लगाया था तभी ये नहीं सूखा है, ये सूख गया है। पहुँच गई अपनी नानी के घर। धूप तो इतनी तेज़ है ना गाइज, बहुत तेज़ धूप है गाइज, बहुत तेज़ धूप है। अभी तो पक्खा लगा के अंदर बैठेंगे आराम से नानी के पास। फ्लावर बताती हूँ आपको, ये देखो गाइस, देखो तेरे मम्मी बार फूल ने फोटो कितने सुंदर फूल है। बड़े बांके फूल होंगे तू सार घर लगे मैं भी बनानी पे क्यारी माली आने तू सार घर फूल सारे घर गुलाब बारे फूल अलावा कोई नहीं मिलने। गुलाब बारे ले आने मां पिवड़े बुलाए रे गाइस देखो पत्ता गोभी, ये गोभी थी निकाल दी है। नानी पत्ता प्याज ना मैं भी बट रहा नाने सौगी। आपके ये पाए क्या लहसुन है? लहसुन मोटा मोटा लहसुन है ये, चाइना हमारे को भी दिया है। इतना बड़ा बड़ा लहसुन होता है, इतना बड़ा बड़ा लहसुन होता है इसमें। तेरा से पोल लग जाना होगा तो अगले साल ते बाया ने टेबे टाइम आएगा बरखा नहीं कोई टाइम मारी। बहुत गर्मी लग रही है, चलते हैं अंदर। चलेगा तुम जुमा वीडियो के चक्कर में जल रहे हैं, टैनिंग मेरे को ऐसी हो जाएगी। तो गेहूँ डालिए इन्होंने सूखने यहाँ पे। नानी ये ताके दिया ही दिया मैं इन्हें खिलाया कराई बता मैं सारी मासी आई जय दे अम्मा जी। दे दे रद्दी है हाँ जी मक्खड़ जय ले जा थोड़े दो रद्दी है वो आस भाई खरे मक्खे ले आस करा नहीं है मक्खे मुखे हो रजन बंद वाह किटू गाइस कोमू की एक बिल्ली इसके कमरे में ही थी बेचारी सुबह से। वो ये में आऊं नहीं कितनी आसे आई पोटी तो नहीं किया इसने, रूम में देख लेना था। कोमू भी आ गई गाइस, कोमू भी आ गई स्कूल से। और मामी जी फिर से चले गए गेहूं काटने नेले को। ओए 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 चलो ओए बेबे थी जा तू खा लो मामी ने बता दिया तेरे को क्या बेटी दी आई है। नहीं कमरे खरीद तेरे कमरे बोलते हैं आ जा बैंक के कमरे थोड़ी सी अंदर दो वाला मैंने पकड़ा हुआ है सो। और गाइस हमने ये कपड़े चेंज कर दिए हैं। ये तो मासी अपनी बिल्ली के साथ प्रेम कर रही है। साइड हट वाला देख, किया पकड़ रही, देख 10 वाला
आप झूठ दे तो क्या मुझे दान दे देती। चल दान देन दिए किसी बैंक के हमारे घर में भी है बिल्ली। अच्छा हमारी बिल्ली के बड़े बच्चे, बड़ी बिल्ली के बच्चे हो गए। इसको इंजेक्शन लगाई देना बच्चे नूने फिर ये सारे अच्छा ये रोकड़ी बेचारी माँ पढ़ने थे ये सारे नहीं होने ये सर के थी दूजी इसको इंजेक्शन लगवाई देना यार डंग हॉस्पिटल लेनी है कितने कितने में हुई ये डंग हॉस्पिटल ले जाने तो इंजेक्शन लगाना है सो क्या हो गया? फिर बच्चे नहीं होने सारे तक बल्ले डेर लगा फिर बच्चे रे कुछ नहीं आता तू सो दे फिर ये कादा फिर ये थे पाले का नहीं मुझे कमजोर हुई कम से बिल्ली बिल्ले खाई खाई के मुकाई था तेरी बढ़िया छड़ी है। वो सच नहीं मानती रही है बेटू मेरे घर में भी चिड़चिड़ा में बेटू ओए मेरा बच्चा ये गई तो तेरे का नहीं कौन लाया है? मेरी नानी के घर में और मेरे लाइट कौन लाया है? मैं लाई हूँ मेरी नानी के घर में और मेरे घर में बिल्लियाँ मिलेगी ही मिलेगी। पापा से भागी हो पापा ने मुझे लगी आपको दो ना गाइस बासी जी चीजी लेके आए हैं। कपड़े वो बाबा की यहाँ पकड़ी से बेचारी चल पैसे भगवा बारो जान दो सपोर्ट तन करनी बाकी थी बेचारी बंद दूसरे कपड़े छिटने। हाँ फिर छिटते रहो। ऐसा जाना बारो है सो जाने दे चीजी बताते हैं गाइस आपको क्या क्या लाई है मासी। ये है ये है ये है मेरा न्यू बैग वाओ कहाँ है? हाँ सुंदर है कहाँ लिया ने मैंने मंडी में लिया है मार्केट में देखो कब ये पर मैंने खुद लिया है मैंने एंड सुंदर है काफी। मेरी कॉपीज देख ली ना आपने ये मेरी किट्टू वो बाबा बच्चों की मतलब गाइस उम्र छोटी होती है पर किताबें ज्यादा होती है। जितनी ये है ना उतनी स्कूल में भी है। हम भी ऐसे करते थे स्कूल में छोड़े आते थे आदि। बेंच के नीचे छोड़िए लेकिन मैं तो नीचे हिंदी स्कूल में अलाउड ही नहीं है। अब आज मैं हमारी एक मैम ने मैसेज दिया क्यों किस खुशी में ऐसे ही आ गई अनार दाना लाई थी। ये है गाइस बस ये और सारी नहीं है? चीजें लेके आई ये वाली मैं लेके आई हूँ। वो ये भी है अच्छा ये भी है वो और भी है ये इतनी सारी चीजें लेके आए हैं मासी। योर फन कपड़े कर चेंज और नानी चलेगी घास डालने के लिए गाय को अपनी गाय को तय ब्याह कीजिए बेचारी बंद लगनी है सो भूख सो गाइस गप्पे लड़ा लेते हैं थोड़ी देर फिर थोड़ी देर क्या काफी देर फिर उसके बाद यहाँ पे तो मुझे क्या ही काम होगा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। गाइस सबसे बेस्ट कमरा ना इस घर का इनके घर का यही वाला है मंजिला कमरा बीच वाला कमरा। चुस्की ले आया ना चुस्की हाँ चुस्की भी लेके आए गाइस और भी है मासी मैंने जी। पहले ग्रीन फ्लेवर मैंने कभी नहीं खाया। खाया नहीं कैसा है मठे ना पसंद कराए जो सारे कैसा है इतना सुंदर हुआ है तो स्वाद केड़ा ये जूस से हुआ है रंग पाया होते ना और क्या मीठा नहीं है बिल्कुल भी। ये ना जो शुगर के मरीज है ना उनको देना चाहिए इसमें बिल्कुल भी मीठी नहीं मेरे को इसका टेस्ट किसी की तरह आ रहा है पता नहीं ऐसा पहले बिस्किट होता था कि टॉफी टॉफी होती थी टॉफी कुछ तो होता था देखो टेस्ट करो पर्ल्स टॉफी की तरह है जो पर्ल्स होती थी उससे पहले भी मैंने बहुत पहले मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील हुआ मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत पहले कुछ ऐसा मैंने भी इस टेस्ट का खाया हुआ है पर पता नहीं क्या खाया ये नहीं मुझे पता। एक तरह था फोड़ राबड़ पारी या बड़ बारी करा से लो अब पार से बर्फ खाना पड़ी कर नाम नानियों देने दे आमो देने दे बर्फ चूस किया बर्फ फाड़ अब बताना मेरे को तूने क्या शॉपिंग की है। रात को इसकी शॉपिंग बताएंगे गाइज आपको किसने क्या शॉपिंग वो की है। मैंने बर्फ खाना पाए दे ज्यादा महंगी नहीं की है बस 4000 तक की है मैंने अपनी। हाय अपनी गाइज सिर्फ अपनी वो जो मामी ने अलग सूट लिया वो अलग है अभी इसके ही 4000 है सोचो। 10 कुल्फिया कुछ चूस किया पाए दे फ्रिज में और हाँ मैं बुरी थी कि ये रूम सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे गर्मी नहीं लगती है ये रूम ठंडा ठंडा है। चुस्की बिल्कुल अलग से नहीं है इसमें भी बिल्कुल चीनी नहीं है ये वाली अलग है तो फिर ये अच्छी है दूसरी वाली से बेटर है ये। सो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 4:54 और बाकी आज शाम के लिए बनेंगे राजमा चावल। तो मामी जी तो अभी शायद लेट आएंगे तो हमने जो माँ बोल रही हूँ राजमा जो है राजमा की दाल पहले भिगोने डाल दी थी मैंने फिर उसके बाद अभी चूल्हे के ऊपर ही रखी है उसको
थोड़ा पकने के लिए, जैसे रखते हैं पहले बॉईल होने के लिए, तो वैसे रखी है। चूल्हे के ऊपर मैंने, मतलब चूल्हे में मैंने आग जला दिया और वो भी रख दिया, मैं आपको बताती हूँ बाहर। और नानी जी पीस रहे हैं माँ, जो माँ दली होती है, मतलब जिसके भल्ले बनते हैं, वो वाली माँ की दाल पीस रहे हैं। तो मैं वो भी बताती हूँ आपको। और मासी जी बैठे हैं बाहर। कोमू तो गई है दूसरी पल्ली वाली नानी की थोड़ी हेल्प करने, वो शायद गेहूँ को साफ़ कर रहे हैं, तो उनको बोरू की ज़रूरत थी, तो कोमू उसके लिए गई है। तो मैं आपको बाहर बताती हूँ। लाइट देखो कैसे बंद की मैंने, कौन क्या क्या कर रहा है सब कुछ बताती हूँ आपको। ये क्या है माँ? इधर बना नमक। सो गाइस ये है अलसी जो कि सूख चुकी है, इसका नमक बनता है। ये दूजा इन अंदर सो जो फलियां हुई सो खट्टी खट्टी नहीं होंगी फलिया ये अंदर छोले काटू एक। ये छोले हैं गाइस, छोले। इनको बताती हूँ मैं आपको, निकलता है इसमें से क्या निकलता है। ये छोलिया क्या मतलब दाल हुई कि क्या? यहाँ पे बतेरी मोटिया बायरी में मैं अगर आग पखाई तो मेरी 6 लकड़ियां सुकरे अंदर क्या हुआ था सूखी दाने फिर ही दाना ते बे सुकोएगी दियो ते बता रहे खाई लेने थे ले इतना ना रत्ते रत्ते दाने हो गए छोड़ने को दाल ये मतलब गाइस ये चने की दाल है। तो थोड़े हरे वाले जो मटर होंगे ना उसमें अच्छे होते हैं खाने के लायक, तो हरे वाले निकालती हूँ मैं। तो हरे वाले निकल ही नहीं रहे हैं, ढीठ कहीं के। बताती हूँ आपको। कोमन कब किसी बोतल रखी है दूध की, छेलू को खिलाना मतलब पिलाना है दूध। मतलब बकरी का जो बच्चा होता है ना उसको, छोटा सा छेलू है इनके पास, तो फिर उसको दूध पिलाना है। बकरी नहीं है यहाँ पे, वो बकरी नहीं है यहाँ पे। तो उस मतलब 2 बच्चे हुए थे उसके, तो एक बच्चा जो है तो कोमोरी को दिया है और दूसरा बच्चा नीचे वाले मामू लेके आए पर प्रिंस मामू। तो हाँ जो बकरी है वो लाहौल स्पीति में है, क्योंकि मैंने बताया था ना गाइस आपको, क्यों जो ऊपर डेरे में मामटी नाना जी आए थे, वाल जो थे तो वो आए हुए थे, तो उनकी बकरी के बच्चे हैं ये। और उनके बकरी वो तो चले गए हैं वापस लाहौल स्पीति, क्योंकि अब यहाँ पे गर्मियाँ हो गई है, तो ठंडे ठंडे इलाके में रहते हैं वो, तो वो चले गए अपनी बकरियों को लेके लाहौल स्पीति। और बकरी भी वो अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि बोलते हैं कि वो अगर किसी की डिलीवरी, किसी बकरी की जो डिलीवरी होती है वो टाइम से पहले हो जाती है, मतलब उसकी एज नहीं हो अभी बच्चे पैदा करने की, तो फिर उनके बच्चों को जो है तो माँ का दूध नहीं पिलाते हैं। तो इस वजह से उनको मतलब एक जो बच्चा है उसका वो कोमू को दे दिया है, और दूसरा बच्चा जो था नीचे वाले मामू को दे दिया है, तो उसके बच्चे को अभी दूध पिलाना था उसको। तो उस तब ये बोतल रखी है यहाँ पे, निपलू इतना अच्छा लाया ऊपर से, निपलू बोतल को ही लगा दिया ऊपर से। अभी पता नहीं कब आएगी वो। दूध भी ठंडा हो गया, पहले ठंडा होने के लिए रखा था उसने दूध। और गाइस जिनके घर में इतनी मक्खियाँ हैं ना, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आती आ गई है, इतनी मक्खियाँ हमारे घर में नहीं है जितनी इनकी है। हमारे घर में तो होती नहीं थी बिल्कुल पहले तो, अब तो आमा थोड़े पहले आमा बड़ा ध्यान रखते थे अपना भी सफाई का, तो औरों का अपना भी तो औरों का भी सफाई का ध्यान रखते थे। तो अभी जब से आमा ने अपना मतलब टांगे टूंगे नहीं लगती है, तब से हमारे घर में भी मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ आके मुझे लग रहा है कि हमारे घर में मक्खियाँ नहीं है ज़्यादा। आगे कोमू अब पिलाएगी ये दूध। तेरा दूध भी ठंडा हो गया। उधर उस वाले घर में है गाइस वो रखा हुआ बच्चू, वहाँ इनके पास और भी है भेड़ू। भेड़ तो नहीं है, भेड़ू है भेड़ू। तो सदा और लारे बेकार करने ये ऐसे निकाल रहे, देखो गाइस दाना ही निकाल रहे ढंग का। चने आए फट गया हमारा चने आए यार सब कुछ है लू कच्चे हैं तो मीठे हैं।
मेरे को इनका टेस्ट ऐसे याद आता है कि ये खट्टे खट्टे होते हैं, पर ये तो खट्टे लग ही नहीं रहे। छिलके समेत खाना था। छिलके समेत हुआ खट्टे, अच्छा छिलके से साथ होते हैं खट्टे, तो ऐसे पुरानी पुरानी चीज़ें। और यहाँ पे आके मुझे ये पता लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने पेड़ की कटिंग करवा दी है, काफ़ी पेड़ों की। जैसे यहाँ पे नीचे देखो आम का पेड़ था वो काट दिया, इधर ये जापानी फल का पेड़ है तो ये भी, इसकी भी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी है इन्होंने। उस साइड को भी एक आम का पेड़ था, उधर भी उन्होंने कटिंग कर दी है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कटिंग करवा दी है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका व्यू, वैसे यहाँ पे ये वाली चीज़ वैसे कम दिखती थी, उधर वाले घर फ़ोन में फिर भी नहीं पता लग रहा, पर अब बिल्कुल सामने से दिख रहे हैं। ओह आ गया इसका चेलू, बकरी का बच्चा। छेलू है कि छेली? आजा आजा आजा, मेरा भी लेना। छेलू ओ चाटता लग रहा। दोनों जानू लगी रहा बेचारा देंदा। इसको लगी है भूख। निपल पकड़ रहा, क्या करी निपल ये? देखो ऐसे मिलाते हैं इसको। बाबा खोल दी। वो ये नहीं चढ़ी रहा, ये गई फाटी रहा तो सोचा था सुन पाऊं। ढक्कन नहीं है तेरा। बड़ी ता पहले ने बोला मैं घर निपल ले आऊं तू जो। देखो इसको, टांगे देखो इसकी कैसे हुई है। अरे बाकी ना हुई निपली था फायरी में। मोलम मोलम ये दूध बात। हेलो हेलो, उतरा भी दूध पी गया। हां ना चढ़ाऊंगा। जो ले जाके तू दूर जब उतरा भी दूध पी गया। लगे कोई ला रहा दूध। अब मैंने इसके बर्तन धो लिए ना गाइस, तो अब अभी इसको पेट में भूख लगी है ना, ज़्यादा दूध दूध देते हैं इनको ना, तो ये बीमार हो जाते हैं, फिर इनको दूसरी वाली पॉटी लगती है, तो उसके लिए दवाई लानी पड़ती है। तो मैं थोड़े थोड़े देती हूँ, इतना ही देते हैं। रात को इसे थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, सुबह भी जितना रात को होगा उतना होगा, मैं रात को बताऊँगी। लेकिन अब हमारा पहले ना एक पारे का ऐसे ही था बच्चू खाने में ना, कुत्तू था आया, एक आवारा कुत्ता भी पता नहीं उनका ही कुत्ता, उसके मुँह में ना यहाँ दूध लगा था, उसने उसका मुँह खा लिया था। तो मैं ना कभी भी ये बाहर निकल जाए ना, तो मैं इसका दूध का मुँह हमेशा। आजा बच्चू। अच्छा मुँह धो देते हैं। हाँ हो गई हो गई हो गया ना। ये जीभ कहाँ जा रही है? हाँ? अब ना गाइस देखना अपना, इसको ना जैसे ऐसे करेंगे ना ऐसे लगता है ये। समझे भाई? मैं ना अगर ऐसे चलूंगी ना स्लो में तो ये आराम से चलेगा, अगर मैं ऐसे भागूंगी ना तो ये भी दौड़ेगा। अब ना गाइस देखना अपना, इसको ना जैसे ऐसे करेंगे ना ऐसे लगता है ये। समझे भाई? मैं ना अगर ऐसे चलूंगी ना स्लो में तो ये आराम से चलेगा, अगर मैं ऐसे भागूंगी ना तो ये भी दौड़ेगा। तो लगता है कुकर में सीटी भी आने वाली है, सूसू लगी। थोड़ी लकड़ी पीछे हो गई थी तो भी मैंने आगे कर दी।
इसको देखो गाइस, बच्चों की तरह सुसु करा रही है, जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं ना, मम्मियाँ सुसु कराती है ऐसी आवाज करके, वैसे करा रही है इसको सुसु कर। बुआ नहीं बोला ये देखो कैसे बिठाया है वो। खड़ मगन आयो थाले टूंडी लगा थाले ए दनी लूक या किने हो जा पर दे ये थी नहीं करवाता, पोचा थी मेरी बेचारी। कोमू भी तंग हो गई है इधर पढ़ते पढ़ते मक्खियों से, और मासी तो हो ही गए हैं बेचारी। मासी क्या बोलते हैं, मासी मेरे घर में एक भी मक्खी नहीं होती है ना। एक ओनली वन भी नहीं होती गाइस, क्या ऐसा होता है ना, फिनाइल ले आनी वो चिट्टी वाली, उसको डालना पानी में पोछे के कपड़े में, एक भी मक्खी आ जाएंगी तो सरती। दीवार पे कैसे लगानी, फिर वो दीवार से पोछे बस सर नहीं आती फेरी। चला चला अंदर बल्ले बनाने चलो। मैं तो गाइस तंग हो गई हूं, अंदर बैठ तब पढ़ने। लेते होगे देव खाए थे। और गाइस हम बनाएंगे अभी भल्ले। नानी जी ने तो नानी जी ने माँ पीस दी हैं और अभी हम बनाएंगे भल्ले। और राजमा भी हो गए हैं, अभी तड़का लगाना है इसको बस। पर पहले भल्ले बना लेंगे हम तवे वाले। तलाई नहीं करेंगे गाइस इसकी, सिर्फ तवे वाले बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा घी उसको लगा के वैसे तवे वाले बनाएंगे। अच्छे बनते हैं वो भी, टेस्टी बनते हैं काफ़ी। ट्राई करना आप भी। बैठो प्रोन जी, गेस्ट साहब। और फेरी फर्स्ट आई वाले है। हां जी हां ते लड्डू लड्डू नहीं खा सच ये तो मुझे ध्यान नहीं रहता। कहाँ है तेरी मिठाई? नहीं रही वो भी, मिठाई लेके आ। पहले लाई थी भाई मैं, अब थोड़ा अपने पापा अपने पापा की खातिरदारी करी। मैं ना कॉपी छोड़ने गई थी, वैसे तो मैं इधर लेती थी खातिरदारी। हाँ हाँ तू पढ़ रही है, कोई बात नहीं। आपको क्या हुआ? क्या आपको लग रहा है गुलाम है? इधर अपने में ही हंसे जा रही हैं दोनों माँ बेटियाँ। जिज्जर सेवा कुछ नहीं करनी, जिज्जा चाह नहीं पींदा, कुछ नहीं पींदा। ए बैठा है इसको माखिया उड़ाओ तुसे। तेरे दाल होते इतनी पाँच रिया कोमल एक दिन या डाल का तौलिया कि दे बोला माखी आई जानी वीडियो अंदर। तू गिलास को नसेरा पानी भरे जो देखा डोल दे ए रिया ने चंगा बड़ा बात है जो ये नहीं लेतरा तो प्रोजेक्ट बंदर से माखिया सगवानी तू सारा बड़ बारी दूर रहते तुम सा लियाऊंदे तो मार खान दूसरे तक बल्ले काम करना होता। अब सब सुन लेना यार कोमले फिर लगा तू कदा खा लियो आ चली रो कभी पुलिस आ देवा पाएगा ऐसे छोड़ दो लिया हो आता है बात रखा तो कमाई दे से कितनी तरह कमाई दे। हां यार तुम्हारा पड़े दा ना हो जाए नहीं पड़ेगा कोमले पड़े दा नहीं आ रे बिना मन्ना दे पड़े वो बुआ हाथ कर देखे कुछ बोल दे मारे भी सब खाए ये हुलाई वो रावनी दे नंदा सा काम सीख रहे ऊपर हो। पर खाला हुलाई है खाले ऊपर खाला ये ठो तो ये इधर जम्मी नस्ता जानता पूरी बे इधर जम्मी वैसे बट में